Hi, my dear students. I'm your MB sir with another lecture of class 9th chemistry. That is our Tyndall effect. ये जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज टिंडाल इफेक्ट. ये फ्रॉम द यूनिट नंबर सेकंड ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर. लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. जो ये टिंडाल इफेक्ट है, जब भी हमारे पास लाइट ट्रैवल करेगी किसी भी मीडियम से, मीडियम मीन सपोज हमारे पास एयर है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास केरोसिन है. दीज आर द मीडियम्स वेयर लाइट ट्रैवल्स, जहां पर लाइट ट्रैवल करती है. अब आपको मालूम ही है कि जब भी लाइट ट्रैवल करती है इट फॉलोज द स्ट्रेट पाथ. कौन सा पाथ फॉलो करती है? स्ट्रेट पाथ. लेकिन जब भी मीडियम की बात करेंगे, मीडियम में कुछ मीडियम पार्टिकल्स भी होंगे. जब भी लाइट ट्रैवल करेगी तो वो इनके साथ स्ट्राइक करेगी. किनके साथ? मीडियम पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करेगी. अगर ये लाइट जो हमारे पास स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही थी, अगर ये अपने पाथ से डिविएट हो चुकी होगी, अगर ये अपने पाथ से डिविएट होगी यानी कि स्कैटर्ड होगी इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि सबसे पहले आपको मालूम है कि लाइट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट पाथ, लेकिन जब ये इन पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी, आफ्टर दैट अगर ये स्कैटर्ड होगी, अपने डायरेक्शन से डिविएट होगी, देन इट विल बिकम द विजिबल. तब ये विजिबल होगी. दैट इफेक्ट इज कॉल्ड द टिंडाल इफेक्ट. यानी कि जब लाइट विजिबल होगी, पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा, एट दैट टाइम दैट इफेक्ट इज कॉल्ड द टिंडाल इफेक्ट. लेट अस सी एन एग्जांपल. हम एग्जांपल लेंगे अब एयर की. ठीक है, हम एग्जांपल लेंगे एयर की. तो सबसे पहले मैं लूंगा मीडियम जो मेरे पास है दैट इज एयर. मीडियम जो मेरे पास है दैट इज एयर. सपोज मैं कंसिडर करूंगा दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ एयर. ये एयर है हमारे पास प्रेजेंट. आपको मालूम है कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते ही होते हैं. तो मैंने लिया ये एयर, दिस इज द एयर. ठीक है, उसके बाद अब मैं लूंगा डस्ट पार्टिकल्स. लेकिन जो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो हर जगह सेम नहीं होंगे, थ्रू आउट द सेम नहीं होंगे. तो यहाँ पर मैं डस्ट पार्टिकल्स लूंगा. ठीक है, दीज आर द डस्ट पार्टिकल्स. ये मैंने कंसिडर की है डस्ट पार्टिकल्स. नाउ वो विल सी द ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या हो सकता है यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे अब लाइट सोर्स. अगर मेरे पास ये लाइट आई और ये डिविएट नहीं हुई, यानी कि ये लाइट आई है और डिविएट नहीं हुए, यानी कि किसी भी पार्टिकल से ये स्ट्राइक नहीं हुई होगी, देन इट बिकम्स ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी. तो इसके लिए इसको कहते हैं ट्रांसमिशन. क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन. यानी कि जब भी लाइट डिविएट नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन. अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास? लेट अस सी क्या हो सकती है सेकंड कंडीशन. अगर ये स्ट्राइक करेगी किसी पार्टिकल के साथ, सपोज इस पार्टिकल के साथ इसने स्ट्राइक की, यहां पर मैंने पार्टिकल लिया है और इसके साथ इसने स्ट्राइक किया. आफ्टर स्ट्राइक यहाँ पर क्या हुआ, ये जो लाइट थी यहाँ पे, तो ये एब्जॉर्ब हो चुकी है. क्या हो चुकी है? एब्जॉर्ब. जब एब्जॉर्ब हो चुकी है तो उसके बाद ये इस लाइट को वापस भी छोड़ेगा, तो इसको कहते हैं रिमिशन. क्या कहते हैं? रिमिशन. यानी कि फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या ली है, दैट जब लाइट यहां पर पास हो चुके हैं दैट इट फॉलोज द स्ट्रेट पाथ, यानी कि किसी भी डस्ट पार्टिकल से स्ट्राइक नहीं करेगी, तो उस स्टेज को कहते हैं हम ट्रांसमिशन. आफ्टर दैट कंडीशन नंबर सेकंड क्या हो सकती है हमारे पास? कंडीशन नंबर सेकंड हो सकती है हमारे पास, जब भी किसी भी डस्ट पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी तो वहां पर क्या होगा? एब्जॉर्ब लाइट होगी. क्या होगी? एब्जॉर्ब लाइट होगी और उसके बाद ये वापस छोड़ेगा, दैट इज रिमिशन. नाउ द कंडीशन नंबर लास्ट. अब हम कंडीशन नंबर लास्ट को डिस्कस करेंगे. तो कंडीशन नंबर लास्ट क्या हो सकता है हमारे पास? तो कंडीशन नंबर लास्ट हो सकता है कि अगर ये सपोज इस पार्टिकल से टकराएगी, यहां पर
इस पार्टिकल से टकराएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपने पाथ से डिविएट होगी। अब क्या होगी, अपने पाथ से डिविएट होगी, लेकिन इन ऑल डायरेक्शंस। सपोज ये मैं लूँगा, इस डायरेक्शन में भी डिविएट हो चुकी होगी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। देन दिस इफेक्ट, यहाँ पर ये विजिबल होगी लाइट, यहाँ पर ये स्कैटर्ड हो चुकी है। क्या हो चुकी है, स्कैटर्ड। यहाँ पर ये स्कैटर्ड हो चुकी है, ये लाइट स्कैटर्ड हो चुकी है, पाथ ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, हर किसी डायरेक्शन में, या ये क्या हो चुकी है, स्कैटर्ड। तो यहाँ पर जो ये लाइट है, देन इट बिकम्स विजिबल। जो ये लाइट है ये क्या होगी, अब ये विजिबल होगी। अब क्या होगी, विजिबल। जब ये विजिबल होगी, अपने पास से डिविएट होगी, स्कैटर्ड होगी, एट दैट टाइम लाइट बिकम्स द विजिबल एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द टिंडाल इफेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि व्हाट इज एक्चुअली टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट क्या है हमारे पास, जब भी लाइट किसी भी मीडियम से ट्रैवल करेगी, व्हेन इट बिकम्स विजिबल, यानी कि पाथ ऑफ लाइट का विजिबल होगा, व्हेन इट स्ट्राइक्स विद द मीडियम पार्टिकल्स, तब ये विजिबल होगा, यानी कि व्हेन इट स्कैटर्ड। तो चलिए जी, अब इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। तो द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। कब, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन इट स्कैटर्ड, व्हेन इट scattered, when it scattered by medium particles। जब ये मीडियम पार्टिकल से स्कैटर्ड होगी, देन एट दैट टाइम ये क्या होगी हमारे पास, विजिबल। देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली टिंडाल इफेक्ट। एट लास्ट टिंडाल इफेक्ट इज when the path of light becomes visible, it becomes only when it strikes the medium particles and scattered in all directions, at that time it will becomes visible।